अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 13 है केमिस्ट्री का 10th क्लास का। और चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है वो है बायोकेमिस्ट्री। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो कवर करते हैं। जो वर्ड बायोकेमिस्ट्री है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री का वर्ड एनालाइज करें तो ये दो मेजर सब्जेक्ट से मिलकर बना है, दो मेजर वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है ये साइंस के दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, जिंदा चीजों की स्टडी करते हैं। जबकि केमिस्ट्री जो है इसमें हम केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। आई रिपीट, बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक कंपाउंड वर्ड है जो दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जिंदा चीजों की स्टडी करते हैं, जबकि केमिस्ट्री जो है इसमें हम अपनी डेली लाइफ में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं, डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो रहे होते हैं। लाइक जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में ग्लूकोज उठता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो भी सारे के सारे केमिकल प्रोसेस के जरिए हो रही है। हमारी बॉडी में होने वाला जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होना एक यकीनी बात है। केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं इसकी स्टडी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है इसके बारे में हमने कुछ नॉलेज 9th क्लास में भी पढ़ा था। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मैं यहां पर बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन कोट कर रहा हूं। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring in a living organism, occurring in a living thing is called biochemistry। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। या बायोकेमिस्ट्री की इस तरह से भी डेफिनेशन की जा सकती है, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स जो है ये टर्म इस्तेमाल की जाती है लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को भी बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13, इसमें जो हम मेजर बायोमोलिक्यूल्स की डिस्कशन करेंगे वो 5 हैं। केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 13 में हमारे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो 5 मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में हम ये 5 मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन करेंगे। इन पांचों मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन करने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की स्टडी करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड का जिक्र नहीं है। मैंने तीनों के तीनों नाम को स्टार से शो किया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं, पहला सवाल तो हो गया हमारा व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, एंड सेकंड क्वेश्चन नेम द बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं। पहला हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स।
ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है, इट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब जो है, लिटरल मीनिंग जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हों। मैंने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखा है, कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग होता है हाइड्रेटेड कार्बन। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है ये प्लांट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से हासिल होते हैं। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी डिस्कस किया है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और जमीन से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और उन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये जो मैंने बोर्ड पे इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। सवाल आता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं। हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स, तो जवाब आया कि प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से सॉइल से वाटर, उन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये जो ग्लूकोज है इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा टाइप है, सबसे सादा किस्म है। ये जो प्रोसेस है लीव्स में होता है और इस प्रोसेस में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। प्लांट्स ये प्रोसेस लीव्स में करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और थर्ड वन पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड हो सकते हैं या पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। दरअसल ये जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ शुगर सब यूनिट्स पे है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो मैंने 3 टाइप्स लिखी हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की 3 मेजर टाइप्स हैं और ये नंबर ऑफ शुगर सब यूनिट्स की बेस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है और नेचर में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, हम जानते हैं कि जिस तरह एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से मिलकर बनती है, ईंटों से मिलकर बनती है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं और ये स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। और मोनोमर्स की नंबर्स की बेस पे कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स हैं। अगर तो कार्बोहाइड्रेट
सबसे छोटा यूनिट 1 होगा तो उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट में 2 से 9 शुगर के सब यूनिट्स होंगे इन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट में मोर देन 9 शुगर सब यूनिट्स होंगे तो उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर सब यूनिट्स। अगर तो कार्बोहाइड्रेट में 1 शुगर का सब यूनिट होगा इसे हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। 2 से 9 शुगर के सब यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे तो उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। अगर तो मोर देन 9 से ज्यादा शुगर के सब यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। टुडे वी विल डिस्कस मोनोसेकेराइड। अभी तक हमने जो क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है उसकी डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के नाम लिखें। तीसरी बात डिस्क्राइब द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्क्रिप्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन। Literally, carbohydrates are called those carbon having water molecule attached with carbon atom. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा उसे हम हाइड्रेटेड कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो प्लांट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम प्लांट से हासिल करते हैं। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे तैयार करते हैं। प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और दोनों को मिलाकर अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे सादा किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। तो जवाब आया प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बनाते हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बन रहा है ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। और वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करके जो आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट्स को बनाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स हैं वो शुगर हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में उनके मोनोमर्स शुगर हैं। नंबर ऑफ शुगर सब यूनिट्स की बेस पे कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स हैं। हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वी विल से दैट देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स के नाम से पता लग रहा है मोनो का मतलब होता है 1। तो ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, शुगर का एक सब यूनिट होता है। अगर तो 2 से 9 शुगर के सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे तो उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। अगर तो 9 से ज्यादा शुगर के सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेजर टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट वाली टाइप को हम जिक्र करने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते बातें लिखते हैं। मोनोसेकेराइड्स में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है जिन्हें मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
सबसे सादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं और इन्हें मजीद ब्रेक, इन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड की चंद प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। सबसे पहली बात, मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर, ये सबसे सिंपल शुगर हैं, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं इन्हें आप मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इन्हें मजीद सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। आई रिपीट, मोनोसेक्राइड्स जो हैं सिंपलेस्ट शुगर हैं, सबसे सादा शुगर होते हैं और आप इन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दीज आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। एंड थर्ड वन, दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेक्राइड का टेस्ट मीठा होता है, इनका जायका जो है वो मीठा होता है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज में सबसे अहम प्रॉपर्टी, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। मोनोसेक्राइड्स हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल को समझने के लिए हम मार्केट में आपने ग्लूकोज डी का डिब्बा देखा होगा, ग्लूकोज डी इस नाम से मार्केट में, ये ट्रेड नेम है, ग्लूकोज डी के नाम से मार्केट में एक डिब्बा मिलता है जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात में या बच्चों को पिलाते हैं। ये जो ग्लूकोज डी है इट इज मोनोसेक्राइड। ये बेस्ट एग्जांपल है मोनोसेक्राइड को समझने के लिए। अगर आप ग्लूकोज डी को देखें तो ग्लूकोज डी का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है और आप उसको देखें तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल भी होता है, पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तीसरी बात, अगर हम उसको चखेंगे तो वो स्वीट इन टेस्ट है और ग्लूकोज डी का जो मॉलिक्यूल है वो सबसे स्मॉलेस्ट शुगर का सब यूनिट है, वो मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम मोनोसेक्राइड को बोल देंगे दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट। और मोनोसेक्राइड जो होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोनोमर ऑफ शुगर। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज का एक ही मोनोमर होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ओनली वन मोनोमर ऑफ ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज का एक ही मोनोमर होता है। ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं। मोनोसेक्राइड्स की दो मेजर टाइप्स हैं। उसकी वजह यह है कि मोनोसेक्राइड्स हैं इनमें दो टाइप का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। मोनोसेक्राइड चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मोनोसेक्राइड की दो मेजर कैटेगरीज हैं। मोनोसेक्राइड्स में भी अल्डोज, मोनोसेक्राइड अल्डोज भी हो सकती हैं, मोनोसेक्राइड कीटोज भी हो सकती हैं। अल्डोज जो है ये वर्ड अल्डिहाइड से निकला है, हमने इस प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में अल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा था। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ग्रुप पाया जाता है उसे हम अल्डिहाइड लिपिड बोलते हैं। ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा उन्हें हम अल्डोज बोलते हैं और जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है उन्हें हम कीटोज शुगर बोलते हैं। मोनोसेक्राइड की फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे दो मेजर कैटेगरीज हैं। मोस्ट कॉमन शुगर जो है जिसे हम लिखते हैं, मोस्ट कॉमन शुगर जो है वो ग्लूकोज कंसीडर की जाती है, लेकिन मोनोसेक्राइड में जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, जरूरी नहीं है शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसमें 6 ही कार्बन हो। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें कार्बन की तादाद 3 से लेके 7 तक हो सकती है। मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन वाली शुगर होती है उन्हें हम ट्राइओज बोलते हैं। 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोज कहा जाता है। 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज बोलते हैं। ऐसी शुगर जिसमें 6 कार्बन हो उसे हम हेक्सोज बोलते हैं और हेक्सोज का कॉमन नाम ग्लूकोज होता है।
7 कार्बन वाली शुगर को हेप्टोज बोलते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनमें जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन ही हो, ग्लूकोज जो कि कॉमनली हमने सुनी है। मोस्टली जब हम मोनोसेक्राइड का ये शुगर का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में क्लिक करता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और हम ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड कंसीडर करते हैं। बिल्कुल ये बात सच है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता हर ग्लूकोज में 6 ही, हर शुगर के मॉलिक्यूल में 6 ही कार्बन हो। शुगर के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन भी हो सकते हैं। 3 कार्बन वाली शुगर को ट्राइओज, 4 कार्बन वाली शुगर टेट्रोज, 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोज, 6 कार्बन वाली ग्लूकोज को 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सोज यानी ग्लूकोज भी बोलते हैं, और 7 कार्बन वाली शुगर भी होती है जिसे हम हेप्टोज बोलते हैं। मैं बोल रहा था, मैं रिपीट करता हूं, मोनोसेक्राइड की 2 बड़ी टाइप्स हैं। हो सकता है मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड ग्रुप हो। अगर मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे अल्डोज शुगर बोलेंगे। अगर मोनोसेक्राइड में कीटोज ग्रुप होगा तो उसे कीटोज ग्रुप, कीटोनिक शुगर कहते हैं। शुगर के 2 स्ट्रक्चर हैं, वो दोनों स्ट्रक्चर हम यहां बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। चलो हम बात कर रहे थे मोनोसेक्राइड की 2 टाइप्स है, अल्डोज और कीटोज। अल्डोज शुगर, अल्डोज मोनोसेक्राइड्स वो होती हैं जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, और कीटोज शुगर ऐसी शुगर्स को कहा जाता है जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है। मैं दोनों का जनरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप्स का नीचे लिखने लगा हूं। अल्डोज शुगर जो है, अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो CHO फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स को कहा जाता है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि इस कार्बन के अंदर अभी मजीद बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। हम प्रीवियस चैप्टर में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CHO होता है, और कीटोन का जनरल फॉर्मूला कार्बन, और कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए होते। कार्बन की चूंकि वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन से बना चुकी है, और 2 बॉन्ड अभी मजीद कार्बन के फ्री होते हैं जिन्हें वो अगले मजीद कार्बन के साथ बना सकती है। ये जो फॉर्मूला है कार्बन आयन कार्बन, कार्बन जिसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए और 2 एंड्स उसके अभी फ्री हैं, इस अच्छा मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 6 कार्बन वाली शुगर की। उस 6 कार्बन वाली शुगर का नाम हेक्सोज है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि शुगर के अंदर 3 से लेके 7 कार्बन हो सकते हैं। 3 कार्बन वाली शुगर ट्राइओज कहलाती है, 4 कार्बन वाली टेट्रोज, 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज, और ये 6 कार्बन वाली शुगर जो है इसका जो जनरल नेम है वो हेक्सोज है। मैं यहाँ पर 6 कार्बन वाली शुगर ड्रॉ करूंगा और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा, और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो ग्लूकोज है या वो 6 कार्बन वाली शुगर ड्रॉ हो रही है उसमें कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप है। हेक्सोज की 2 टाइप्स होंगी। हेक्सोज में अल्डोज फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, और हेक्सोज में कीटोज फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। 6 कार्बन वाली हेक्सोज शुगर जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है उसको बनाने का तरीका ये होता है कि 6 कार्बन से एक सीधी कतार में वर्टिकल लाइन के अंदर वर्टिकली जो है ड्रॉ कर लिए जाते हैं, और उन्हें नाम दे दिया जाता है 1 2 3 4 5 और 6 के नाम से। हेक्सोज 6 कार्बन वाली शुगर है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, और हेक्सोज के अंदर अगर तो अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे अल्डोज शुगर बोलेंगे। अल्डोज शुगर कैसे बन सकती है? अल्डोज शुगर को बनाने के लिए 6 कार्बन एक सीधी कतार में ड्रॉ कर लिए जाते हैं, और उन्हें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग से शो कर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। चूंकि ये अल्डोज शुगर बनाने लगे हैं तो अल्डोज शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO होता है, और वो CHO जो है वो हम फर्स्ट वाले कार्बन को असाइन कर देते हैं। CHO फर्स्ट वाले कार्बन को असाइन कर देने से इसको फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड मिल जाएगा और ये अल्डोज शुगर बन जाएगी। कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 होती है
और हर कार्बन के आप देख रहे हैं कि दो दो बॉन्ड्स बने हुए हैं। आप इन कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए इनके मजीद दो दो बॉन्ड्स बनाते हैं और हर कार्बन के जो राइट साइड पे OH लगा होता है। बाकी वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए बाकी सारे के सारे कार्बन जो हैं उनके राइट साइड पे OH लगा दें सिवाय कार्बन नंबर 3 के। स्ट्रक्चरली ये देखा गया है कि 6 कार्बन वाली हेक्सोस होती है, 6 कार्बन वाली शुगर जो होती है उसमें कार्बन नंबर 3 जो है उसका OH उसके बाकी सारे मेंबर से ऑपोजिट साइड पे होता है। मैं रिपीट करता हूं, अल्डोस शुगर बनाने का तरीकाकार क्या है? 6 कार्बन जो है वो एक किताब में ड्रॉ कर लिए जाते हैं और उन्हें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग दे दी जाती है, 1 2 3 4 5 6। हम चूंकि अल्डोस शुगर बना रहे हैं, अल्डोस शुगर में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है, लिहाजा पहले वाले कार्बन को हम अल्डिहाइड बना देते हैं, CHO बना देते हैं। हर कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम उनके राइट साइड पे OH लगा देते हैं सिवाय कार्बन नंबर 3 के, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3 इसका OH अपने बाकी मेंबर्स की निस्बत ऑपोजिट साइड पे होता है। अभी भी हर कार्बन के एक वैलेंसी कम है, उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम इनके साथ H लगा देते हैं। इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए हम इनके साथ H लगा देते हैं। अगर आप इस शुगर को देखेंगे तो इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, इसमें 12 हाइड्रोजन हैं और इसमें टोटल 6 ऑक्सीजन हैं। ये जो शुगर बन गई है इसका नाम ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऐसी 6 कार्बन वाली शुगर को कहा जाता है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर हम 6 कार्बन वाली शुगर बनाएं, अगर हम एक ऐसी 6 कार्बन वाली शुगर बनाएं जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप बनाने के लिए हमें दरमियान में मिडिल वाले कार्बन को ऑक्सीजन असाइन करना पड़ता है। कीटोनिक शुगर बनाने के लिए 6 कार्बन सीधी किताब में वर्टिकली लिख लिए जाते हैं और उन्हें नंबरिंग दे दी जाती है 1 2 3 4 5 और 6 के नाम से। अब हम चूंकि कीटोस शुगर बनाना चाहते हैं तो कीटोस शुगर में कार्बन जो है मिडल में कोई ऐसी कार्बन होगी जिसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, तो हम सेकंड वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बन चुका है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में CHO ग्रुप होता है, जबकि कीटोन में कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हुए होते हैं। मैंने यहाँ पर कीटोनिक शुगर का फंक्शनल ग्रुप ड्रा कर दिया और बकिया सारे का सारा प्रोसीजर अल्डिहाइड शुगर की तरह होगा। इसमें राइट साइड पे OH लगा दिए जाएंगे, तमाम कार्बन के राइट साइड पे OH लगा दिए जाते हैं, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3 सिवाय कार्बन नंबर 3 के। कार्बन नंबर 3 का OH जो है बाकी मेंबर्स की निस्बत ऑपोजिट साइड पे लगा दिया जाता है और कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करने के लिए बकिया उनके साथ हाइड्रोजन लगा दिए जाते हैं। तमाम कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने इनके साथ हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये जो कार्बन की शुगर बन गई है, ये जो दूसरे वाला ग्रुप हमने बनाया है ये कीटोस शुगर है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इस शुगर को फ्रुक्टोज कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दो अलग अलग शुगर हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में 6 ही कार्बन हैं। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, बस दोनों में डिफरेंस इस चीज का है कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। ग्लूकोज जो है ये अल्डिहाइड शुगर है और जो फ्रुक्टोज है ये कीटोस शुगर है। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने मोनोसेक्राइड के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है। मोनोसेक्राइड के प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं दीज आर सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सादा शुगर होती हैं और इन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका टेस्ट मीठा होता है, ये जायके में मीठी होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं, पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं।
बेस्ट एग्जांपल जो है मोनोसेक्राइड की वो ग्लूकोज भी है। ये जो मोनोसेक्राइड होती हैं इनमें ओनली वन मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक ही मेंबर, एक ही मोनोमर होता है। मोनोसेक्राइड्स जो है उनके फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक अल्डोज और एक कीटोज। अगर तो मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा तो उन्हें अल्डोज शुगर बोलते हैं, अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा तो उन्हें कीटोज शुगर कहा जाता है। अल्डिहाइड शुगर जो है उसका नाम ग्लूकोज है और कीटोनिक शुगर जो है उसका नाम फ्रुक्टोज है। और यहाँ पर इन दोनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यू विल से दैट ग्लूकोज इज द polyhydroxyaldehyde sugar and fructose is a polyhydroxy ketose sugar। और उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर बना देंगे तो ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आज कार्बोहाइड्रेट का तारुफ पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, प्लांट्स उनको कैसे तैयार करते हैं वो डिस्कस किया है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट्स की तीन मेजर टाइप्स हैं, तीन क्लासिफिकेशंस हैं, उनका डिस्कस किया, उनका जिक्र किया और मोनोसेक्राइड को तफसील में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में उसको रिजॉल्व करेंगे।